लोकतंत्र की पहली शर्त होती है कि जनता के पास कई विकल्प हों, हर तबके को राजनीतिक व्यवस्था में मुनासिब मौका मिले। लेकिन पाकिस्तान में 7 दशक में न ऐसा हुआ और ना ही होने वाला है। खैर, अब बात देश की करते हैं, देश की चुनावी राजनीति की करते हैं। बंगाल और असम के शहरों में सियासत के शोर के बीच असम में आपको उस जगह की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से असम की सत्ता की राह शुरू होती है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नारों का शोर, सियासत का शोर, वार पलटवार, वादे दावे। देश के पूर्वी हिस्से में इन दिनों ऐसा ही शोर है। सियासी फतह और शिकस्त के लिए हर तिकड़म दांव आजमाया जा रहा है। बंगाल से लेकर असम तक वोटरों को साधने के लिए नेताओं ने अपने सभी घोड़े खोल रखे हैं। कोलकाता से लेकर गुवाहाटी और दिनाजपुर से लेकर दिसपुर तक सियासत का सबसे बड़ा मैदान तैयार है। लेकिन उस जगह क्या हालात हैं, सियासत के कैसे मिजाज हैं, जहां से बंगाल और असम की 50 से ज्यादा सीटों में जीत हार की राह निकलती है। असम का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है वो असम के चाय के बागान हैं। इन बागानों में हम पहुंच चुके हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आखिर हर बार के चुनाव में असम के चाय के बागान सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होते हैं। इन बागानों में काम करने वाले लोग, उनकी रोजी रोटी का मसला, उनकी बेरोजगारी कैसे इस बार के चुनाव में एक बड़ा असर डाल सकते हैं। इस मुद्दे का जमीनी हाल जानने के लिए हम ग्राउंड पर आ चुके हैं और आपको बताएंगे कि ग्राउंड पर क्या है हालात। तेजपुर, असम का वो जिला जिसकी हवा में चाय की महक है, जिसे दुनिया की टी कैपिटल कहा जाता है। उसी तेजपुर और गोलाघाट से असम की सत्ता का रास्ता भी निकलता है। इसलिए नेता आते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ते हैं, चाय बनाते हैं और वादे भी करते हैं। चाय के बागानों की शुरुआत ब्रिटिशर्स के दौर से की गई थी। इन चाय के बागानों का इतिहास अब लगभग 150 साल पुराना हो चला है। जिस दौर में इन चाय के बागानों की शुरुआत की गई थी, उस वक्त यहां पर काम करने वाले लोगों की तनख्वाह महज कुछ आनों में हुआ करती थी। लेकिन 150 साल बीत जाने के बाद भी आज भी इन बागानों में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह रोजाना महज 167 रुपए है। इस चाय के बागान में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का जो मुद्दा है वो हर बार के विधानसभा चुनाव में उठता रहता है और हर राजनीतिक दल इस बार सत्ता में आने के बाद इस पैसे को बढ़ाने का दावा और वादा करता है। चीन के बाद दुनिया को चाय की आपूर्ति असम ही करता है। ऐसे में यहां करीब हर 5 लोगों में एक शख्स टी इंडस्ट्री में काम करता है। इसलिए हर सियासी दल गुवाहाटी की गद्दी पर जाने से पहले तेजपुर का सियासी ताप जानने की कोशिश करता है। असम में 850 से ज्यादा टी स्टेट है, 2500 से ज्यादा चाय के बागान हैं। इन बागानों में 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। सवाल यह है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए असम का चाय बागान इतना खास क्यों हो गया है। असम के इन चाय के बागानों में लगभग 10 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें 4 लाख महिलाएं शामिल हैं। इन बागानों में काम करके ये महिलाएं अपने घर का खर्चा चलाती हैं, अपने घर के चूल्हे को जलाती हैं, अपने बच्चे के भविष्य को संवारने की कोशिश करती हैं और इसके बदले इन्हें रोजाना मिलते हैं 167 रुपए। लेकिन सवाल यह है कि क्या 167 रुपयों में अपने घर का खर्चा चलाया जा सकता है? क्या 167 रुपए में अपने बच्चे की भविष्य को संवारा जा सकता है? क्या 167 रुपयों में अपने बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है? 167 रुपए रोजाना से सिर्फ 2 वक्त की रोटी मयसर हो सकती है। इसलिए असम की चुनावी सियासत में चाय बागान मजदूरों के मेहनताना का मुद्दा सबसे अहम रहा है। असम के इन चाय के बागानों में काम करने वाले महिला पुरुष मजदूरों की तनख्वाह बेशक बेहद कम हो, लेकिन इनकी तादाद ही इनकी ताकत है। इसी ताकत की बदौलत ये असम की 126 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर रुझानों को बदलने का मादा रखते हैं।
यही वजह है कि हर बार के विधानसभा चुनाव में असम के ये चाय के बगान एक बड़ा चुनावी मुद्दा होते हैं। साफ है कि इन हरे भरे बगानों में काम करने वालों की उंगली से दबने वाला ईवीएम का बटन जिस तरफ होता है, असम की सत्ता की कुर्सी उसी तरफ घूमती है। इसलिए तरुण गोगोई ने राज्य में कुली, बंगाली, अली का वोट बैंक बनाया था। अली माने मुस्लिम समुदाय, कुली माने असम के चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी समुदाय और बंगाली माने बांग्ला भाषी हिंदू। इसी सियासी मंत्र की बदौलत गोगोई असम में 3 बार जीत हासिल करने की हैट्रिक लगा चुके थे। लेकिन इस बार इन बागानों से असम की सियासी हवा कौन सा रुख ले रही है, ये भी जानते हैं। सरकार लोग आता है राजनीति में बोलता है इसमें वोट दो, उसमें वोट दो, हम लोग तुम लोग को तनख्वाह बढ़ाएगा, लेकिन बोलता है लेकिन हम लोग को तनख्वाह नहीं बढ़ाता है। हम लोग को जो बोलता है वो हम लोग को वोट दे देता है, लेकिन वोट लेने से हम लोग को भूला जाता है। जो आता है वो बोलता है तनख्वाह बढ़ा देगा, जब इतना दिन नहीं किया है अभी कौन पर भरोसा करेगा। वोट नहीं देने से तो सरकार का आदमी नहीं होता है, कहीं ना कहीं तो देना ही होगा। जब हाँ असम में है, हम लोग तो इलेक्शन के जब नेता लोग आता है उसको तो देता ही है हम वोट, हम लोग बाद में हम लोग को तो वो लोग तो हम लोग को नहीं देखता है। 2011 में तरुण गोगोई की अगुवाई में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा था। कहा जाता है कि तब इन्हीं बागानों से निकले वोटों से गोगोई जीत की हैट्रिक लगा पाए। 2011 के बाद चाय बागान मजदूरों का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। आरएसएस ने तेजपुर और धोलाघाट जैसे इलाकों में पैठ बढ़ाई। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक का असर यहां भी चला। इसके बाद कांग्रेस के कुली, बंगाली, अली से कुली यानी असम के आदिवासी वोटर वोट को पूरी तरह से छीन लिया और पहली बार असम की गद्दी पर केसरिया परचम लहराया। असम की 2.33 लाख हेक्टेयर जमीन पर चाय की खेती होती है। असम दुनिया के चाय बाजार की करीब 22% जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ के बागानों में 57% यानी कि 4.56 लाख महिलाएं काम करती हैं, जिन्हें किन हालातों में काम करना होता है ये देखना भी जरूरी है। असम के चाय के बगानों से चुनी हुई पत्तियों से बनी हुई चाय पीकर हम और आप अपने ड्राइंग रूम में उस चाय से जितनी राहत और ताजगी महसूस करते हैं, उससे ज्यादा बेजारगी और बेबसी की कहानियां असम के इन चाय के बगानों में तैर रही हैं। उसी की एक छोटी सी वानगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये पुनेश्वरी देवी हैं जो अपने घर की अकेली हैं। छोटा सा बच्चा है, ये देखिए बच्चा इनका सो रहा है इस वक्त, मासूम सा बच्चा, बहुत प्यारा सा, लगभग 6 महीने इसकी उम्र होगी। ये यहाँ माँ ने 2 पेड़ों के बीच में गमछे का सहारा लेकर इसका झूला बना दिया और झूले में बच्चा सो गया है। और माँ यहीं बगल के बगान में, मेरे दाहिनी तरफ जो बगान है, इस बगान में काम करती हैं और जब भी बच्चा रोता है तो आके माँ उसको फीड करती हैं। बच्चे को लाने की मजबूरी, बगान में क्यों लाते हो बच्चे को जब यहाँ इतना खतरा है? घर में कोई नहीं है इसलिए। अच्छा, हाँ, तो यहाँ कैसे मैनेज करते हैं? काम भी करते हैं, बच्चा रोता है उसको कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, दूध पिया के चल जाती है डिप्टी में काम करने के, फिर आके यार रोता है, सब दूध पिया के चल जाता है। हकीकत हैरान परेशान करने वाली थी। सवाल कौन रहे थे कि जिन मजदूरों के वोट से असम की सत्ता बदलती रही, उन मजदूरों की हालात क्यों नहीं बदले? सवाल और भी जहन में थे। जब आप जानते, उससे पहले इन मजदूरों की जिंदगी की एक और स्याह हकीकत सामने आ गई। चाय के बगान में काम करने वाले लोगों से मिलने के बाद एक स्याह सच से भी पर्दाफाश हुआ। वो सच ये है कि जो लोग चाय के बगान में काम करके भारत के 52% चाय का उत्पादन अकेले असम से करते हैं, वो लोग साल में कभी 1-2 बार चीनी और दूध वाली चाय पीते हैं। ये लोग रोजाना नमक वाली और काली चाय पीकर ही गुजर बसर करते हैं, क्योंकि इनकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है कि खाना खाने के अलावा ये दूध और चीनी खरीद सके और चीनी और दूध वाली चाय पी सके। ये एक स्याह सच है जिसको आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। हम ये जानकर हैरान थे कि जिस चाय की चुस्की के साथ देश से दुनिया तक के हर शख्स के दिन का आगाज होता है, उसी चाय को घर घर पहुंचाने वाले मजदूरों के लिए चीनी और दूध वाली चाय पीना भी मयसर नहीं। कोई बाहर से जब लोग आते हैं ना, तो हम लोग को उन लोग को देख के हम लोग हमेशा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम लोग उन लोग को जैसे नहीं होता है, हम लोग को थोड़ा घिना नज़र से भी देखते हैं लोग कि हम लोग ऐसे नहीं है, कपड़ा अच्छे नहीं है,
अच्छा नहीं है, कुछ लगाने के अच्छा नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग का थोड़ा मतलब बहुत दुख लगता है। किसी बाहर का घर में किसी शादी में जाओ तो हम लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। जिस दिन सब्जी होगा उस दिन दाल नहीं होगा, और जिस दिन दाल होगा तो उस दिन आलू का चटनी हो जाएगा, बस इसी। जो हमने देखा, जाना और सुना, उसका एक एक शब्द हैरान करने वाला था। ये बेचारगी, बेबसी कब दूर होगी? वादों और दावों की जो सियासी पोटली इन मजदूरों को मिली है, क्या 2021 में इनकी तकदीर संवरने का संकल्प मिलेगा? क्या 2021 में इनकी तकदीर संवारने का संकल्प मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। भारत पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा चाय पत्ती निर्यात करता है। हमारे देश में उगाई जाने वाली 18% चाय की पत्तियां विदेशों में भेजी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में 240 रुपए में बिकने वाली चाय के पैकेट के लिए मजदूरों को सिर्फ 32 पैसा मिलता है? ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात तो है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।